आपको बताना चाहते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ऑफिशियली व्हिच हैज कम टू अस एंड आई विल शो यू व्हाट इट इज आईआईटी इंट्रोड्यूसिंग एमबीबीएस एंड अदर करिकुला टू मीट द एनईपी क्राइटेरिया। तो यार नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी सबको चिल्लाने वाली है। दे वर ऑलरेडी इन द फेवर कि यार कॉमन एग्जामिनेशन होना चाहिए, नीट को ऑनलाइन करना है और ऐसी बहुत सारी भसड़ ऑलरेडी मार्केट में है। बट आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड व्हाट इज द गुड थिंग दैट यू शुड नो कि हमारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस पे कमेंट अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, मतलब एवरीवन डज दैट। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी इंस्टीट्यूट को जाना चाहता है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड में और उनकी बहुत ज़्यादा हैवी रेपुटेशन है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार, आईआईटी जेई एडवांस्ड एग्जाम तो हमेशा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यार इनमें कुछ मिक्सिंग हो रही है तो इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं किया जाए। अब जैसे इतने सारे एमबीए के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईएम्स है ना, वहाँ पे एमबीए के प्रोग्राम्स होते हैं। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली में भी है ना, आईआईटी दिल्ली में भी बहुत सारे आईआईटी दिल्ली से भी बहुत सारे लोग केजीपी ऑल ऑफ दीस इंडियन आईआईटीज यहाँ पे भी इनके एमबीए कॉलेजेस होते हैं जिनकी मान्यता मतलब इक्विवेलेंट टू आईआईएम है। इनमें भी सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक नाउ इट हैज गॉन अ नॉच अबव नमो सर कि अब तो एमबीबीएस का डिग्री भी मतलब प्रॉपर डॉक्टरी की जो डिग्री होती है वो भी आपको आईआईटी से मिल जाएगी। तो नमो सर आप इसको स्क्रीन पे दिखा दीजिए। मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि देखो एनईपी जो है नमो सर, एनईपी मेन चीज थी कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को मिक्स करना, दैट्स कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। या जैसे लेट्स से इंजीनियरिंग कर लेना है इंटरडिसिप्लिनरी। काफी भारी शब्द है बट आई होप आपको मतलब समझ में आ गया है। तो एनईपी उस चीज पर बैंक करती है। अच्छा, एनईपी के में एक और कॉन्सेप्ट है कि बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि मतलब आप जितनी डिग्री लेते जाओगे सबके क्रेडिट्स आपके बैंक में जमा होते रहेंगे और एक वो काफी ज्यादा बड़ी चीज होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आईआईटी केजीपी ने एमबीबीएस का ये कोर्स लॉन्च किया है 5 ईयर इंटरडिसिप्लिनरी के तहत। और इसके साथ साथ में बच्चों को एक मौका मिलेगा नमो सर कि वो इस तरीके की डिग्री हासिल कर सके। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी बच्चों को यस मैम कि आईआईटी केजीपी सिंस एक कन्वेंशनली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है तो आज तक इस तरीके की डिग्रीज देता था कि भाई मेडिकल इमेजिंग, क्योंकि यार मेडिकल इमेजिंग तो क्या है, अभी साइंस ही है ना, तो टेक्नोलॉजी ही है, तो उन सबसे रिलेटेड देता था। आप यहाँ पे दिखा भी दीजिए नमो सर, ये इनका कॉलेज हुआ करता था स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ आईआईटी केजीपी। और यहाँ पे पहले जो डिग्रीज मिलती थी ना वो इस तरीके की मिलती थी, मेडिकल फिजिक्स में, मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और मतलब जो बेसिकली बायो बेस तो है लेकिन मोरलेस है टेक्नोलॉजी ही। अगर आपको इमेजिंग करनी है, अगर आपको और दूसरी चीजें करनी है, बायोमेडिकल में जाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कैसे कैसे बनते हैं, रोबोटिक आर्म्स कैसे बनते हैं, डिग्रीज दी जाती थी। लेकिन अब प्रॉपर जो डॉक्टर वाली डिग्री होती है ना एमबीबीएस, उसकी डिग्री भी आईआईटी केजीपी अब से दिया करेगा, क्योंकि दे हैव बिकम सो मच एक्सपर्ट्स। आप सोचो ना यार, अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन करना है जो बेसिकली पूरा रोबोट कर रहा है ना, जस्ट इमेजिन अगर आपको कोई वर्टिब्रे आपका टूट चुका है, क्रश हो चुका है एक्सीडेंट में, तो उसको एक 3D प्रिंटिंग मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू करा जाएगा। और अगर उसको बिल्कुल माइक्रो प्रेसिशन ऑफ नैनोमीटर्स में उसको प्लेस करना है आपकी बॉडी में, तो डेफिनेट सी बात है यू नीड रोबोट्स। एक ह्यूमन हैंड उसको नहीं कर सकता। तो यार टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी में आप मतलब कहते हैं ना इनोवेशन हैपेंस व्हेन टू साइंसेस मीट्स, तो यार इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहता है आईआईटी एंड दैट इज व्हाई आईआईटीज हैव बीन द नंबर 1 नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। आज एक चीज है यूनिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन मतलब अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी चीज का आप बना रहे हो तो वहां पे सारे लोगों का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आई थिंक एमबीबीएस इज आल्सो कमिंग हियर और अभी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीस चेंजेस विल बी सीन इन योर नीट एग्जामिनेशन, दीस विल बी सीन इन योर जेईई मेन एग्जामिनेशन। और इसके ऊपर अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत डराया जा रहा है कि जेईई 2024 विल बी वेरी टफ। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज एब्सोल्यूट बुलशिट। अगर हम बात करें जेईई 2024 की, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्जैक्टली लाइक योर लास्ट 2 इयर्स व्हिच विल नॉट बी वेरी टफ, इट विल बी वेरी इंटरमीडिएट जेईई मेन में। बट हां, अगर हम बात करें लेवल ऑफ कंपटीशन डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई चांस विल इंक्रीज बाय अ गुड परसेंटेज, क्योंकि अब नॉर्मल सी आ चुकी है, कोविड वाला एरा जा चुका है जहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एकदम से नीचे डिप हो गए थे और काफी सारे लोग मेडिकल में जा रहे थे थिंकिंग अबाउट देयर वैक्सीनेशन और इन सब में काफी ज्यादा एडवांसेस आएंगे। बट वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यार ये टेक्नोलॉजी का एरा है और टेक्नोलॉजी और एआई के एरा में व्हाट इज द वन थिंग दैट विल वर्क द मोस्ट इन द फ्यूचर्स टू कम इन द सेंचुरीज विल बी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी अलोन। तो यार डेफिनेट सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही फील्ड में। एंड मुझे लगता है कि आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जेईई 2023 और जेईई 2024 एस्पिरेंट्स 23 वाले तो काफी सारे सोच भी रहे हैं कि हम रिपीट कर लेते हैं अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। तो बेटा अगर आपको ये डिसीजन भी लेना तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास खाली 5 महीने, इफेक्टिवली 5 महीने हैं जिसमें आपको सब कुछ बदल देना होगा। क्या 5 महीने काफी है? मेरे हिसाब से 5 महीने मोर देन इनफ है। ये चीज मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद शायद नहीं बोल पाऊंगा, उस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजिकली भी मूव करना पड़ेगा। बट अभी आप नीडल मूविंग काम कर सकते हो। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो उसके आप वन शॉट्स देख के उनको ब्रश अप कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर्स करके उन सारे क्वेश्चंस को पक्का कर सकते हो जो इस बार भी आने वाले हैं। आप प्रेडिक्टर पेपर एनालिसिस देख सकते हो जो सारे आपके t.me/namo के फाइल सेक्शन में पड़े हैं, वो बिल्कुल वो एक तरीके से खजाना है, तो उसको जरूर देख लेना। सो दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा मैम एनी क्लोजिंग थॉट्स मैम? नमो सर, क्लोजिंग थॉट्स तो यही है कि